ज्योतिष प्रेमियों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे जीवन उन्नतशाली बने, समृद्धशाली बने, आपके जीवन में कैसे आप वैभवशाली बन सकते हैं, उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि आप कर सकते हैं, इसको लेकर तमाम चर्चाएं हमारी जारी है। आज हम मिथुन और कन्या राशि को लेकर चर्चा करेंगे। खासकर आज के कार्यक्रम में जो एक विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा उपाय नहीं, महा उपाय मैं बताने वाला हूं जो आपके जीवन में रामबाण साबित हो सकता है, आपके जीवन को उन्नत और समृद्धशाली बना सकता है। ऐसे महा उपाय की चर्चा करेंगे जो रामबाण आपके लिए हो सकता है, ब्रह्मास्त्र का काम आपके लिए कर सकता है। तो इसी चर्चा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु ये तमाम चर्चा आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, राशिफल को लेकर आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, आप देखते हैं, लेकिन क्या डेली राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, क्या आपको कभी लगता है कि ये आप पूर्णतः घटित हो रहे हैं? उसमें बताए हुए उपाय समय सीमित सीमा के लिए हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जो उपाय बताने वाला हूं ये आपको पूरे जीवन भर उन्नतशाली बनाएगा। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आप अपने कुंडली में देखिए, अगर बुध की स्थिति, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, एक राशि तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है। मैं मिथुन और कन्या राशि की बात कर रहा हूं, न जाने कितने लोग हैं। एक उसी कंपनी का मालिक बन करके वहां बैठा होगा, एक वही एक चौकीदार की ड्यूटी कर रहा होगा, एक सामान्य और ड्यूटी कर रहा होगा। तो वो सभी एक ही राशि के जातक हैं, लेकिन क्यों अलग अलग फल उसको मिल रहा है? और क्या फिर आपको जो राशिफल का उसके बारे में जो बताया जा रहा है, क्या वो बराबर सबके लिए काम करेगा? ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं, और कई बार इसको लेकर लोग प्रश्न भी पूछते हैं। तो इसीलिए मैं आज सबके लिए ऑल ओवर एक जो उपाय बताने वाला हूं उसको समझेंगे। सबसे पहले, क्योंकि जब हम किसी गोचर ग्रह की परिवर्तन की बात करते हैं या राशि की बात करते हैं, राशिफल की बात करते हैं, तब हमें यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुंडली के अंदर, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। हो सकता है कि वह ग्रह आपका उच्च की स्थिति में बैठा हो सकता है वो ग्रह नीच होकर के बैठा हो। नीच ग्रह आपको इस समय सुखद और समृद्धशाली कैसे बना सकता है? बुध ग्रह का गोचर जो है समय समय पर होता रहता है। अगर बुध कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो आपको व्यापारिक लाभ मिलेगा, आपको धन का लाभ मिलेगा, आपको पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का स्नेह मिलेगा, सामंजस्य की स्थिति अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बुध वही विपरीत है तो ये सब चीजें गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए दो राशि जिसकी मैं खासकर बात कर रहा हूँ, मिथुन और कन्या, आप दोनों इस बात को समझ लीजिए। बुध की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर देखिए, आपके बर्थ चार्ट के अंदर बुध अगर उच्च के होकर के बैठे हैं तो ये और अच्छी बात है। त्रिकोण या केंद्र में आकर के बैठे हुए, जन्म कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें में या 10वें में, ये केंद्र होगा, अगर इसमें बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये त्रिकोण स्थिति में बैठे हुए, दूसरे भाव में है, 5वें में है, आपके 9वें भाव के अंदर है, 11वें भाव के अंदर है, तो यहां पर भी बुध आपको अच्छा प्रभाव देगा। तो ये बहुत खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? इसमें भी किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, कंजक्शन का भी एक बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वो अपने से संबंधित ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो उसका एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा, प्रतिकूल ग्रहों के साथ बैठा हो तो उसका एक अलग प्रभाव मिलेगा। वैसे बुध की वृत्ति और प्रवृत्ति जो है वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उससे संबंधित फल देना आरंभ कर देता है। ये बुध के बारे में एक सामान्य एक चर्चा है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, एक सामान्य परिभाषा उसको कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो दो राशि के जातक हैं, क्योंकि इन दोनों राशि के जो कारक ग्रह होते हैं, इसके जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं दोनों राशियों के। तो इसीलिए मैंने बुध की चर्चा यहां पर की कि बुध की प्लेसमेंट को देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इस दो राशियों का जो संबंध है वो बुध से, और बुध से हम ये भी समझ सकते हैं कि इसका आपका जो संबंध है वो बुधवार से ज्यादा है, ठीक है ना? तो ये एक कड़ी आप इसको बना लीजिए, दो राशियां मिथुन और कन्या, इसका जो संबंध है बुध से और बुध का बुधवार से, यानी बुधवार को कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं हमारे लिए ये बार बद है, ये खराब है, हमें किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि नहीं आप इस दिन कोई काम ना करें। तो मैं उन लोगों को खासकर कह दूं कि आपके लिए बुधवार बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठतम बार होगा, इसमें कोई भी कतई कोई संशय नहीं है। तिथि की बात करें तो आपके लिए त्रयोदशी तिथि बहुत बढ़िया रहेगी।
कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई कहे भी कि नहीं इस दिन आपको काम नहीं करना है, अवॉइड करना है, ये आपके लिए बद है, खराब है, तो उसको आप बिल्कुल ना सुने। 2 चीजें होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर खास जो उपाय की मैं बात बताने वाला हूं, उस उपाय को आप नोट कर लीजिए। ये पूरे जीवन में काम आने वाली है आपकी। आपको करना क्या है, दोनों राशि के जातक, एक तो आप अपने जीवन में जब रंगों की बात आती है तो उसके स्वामी बुध ग्रह हैं आपके दोनों राशियों के, तो आपको हरे रंग को प्रधानता देनी होगी। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्या हम पूरे घर को हरा कर दें, फिर क्या हम हरे कपड़े पहनने चालू कर दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हरे रंग को प्रधानता देने की बात यह है कि आप अपने ड्रेस कोड में भी उसको कर सकते हैं। आप ड्रेस के अंदर भी कुछ उससे संबंधित हरे चेक वाली शर्ट पहन सकते हैं। लेडीज हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो तो वैसे भी ग्रीन कलर, उससे संबंधित जो कलर है वो स्त्रियों के कपड़े में काफी आते हैं। जो माताएं बहनें होती हैं उनके साड़ी हैं, सूट्स हैं, वो तो सब पहन ही सकते हैं, लेकिन भाइयों के लिए भी खास करके ग्रीन कुर्ता भी चलता है, शर्ट भी चलती है। धारी जो पूरा ग्रीन ना हो तो आप उसमें जो चेक्स होते हैं उसको आप जो है उसको उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर घर का कोई एक विशेष वॉल को आप एक ग्रीन अलग कलर से सजा सकते हैं, कि आजकल सजावट की चीजें उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ऑफिस के अंदर हो गया, आपके जो गार्डन्स हैं उनके अंदर आप उसी तरह की हरियाली को आप लगा सकते हैं। और नेचुरल है तो बहुत अच्छा है, कई लोग डुप्लीकेट प्लांट्स भी लगाते हैं, तो मैं डुप्लीकेट का तो बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आप कहीं ना कहीं मनी प्लांट है, तुलसी है, एलोवेरा है, ऐसे वृक्षों को अपने घर में लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव, उन्नतिकारी और अच्छा सुख समृद्धि वाला आपके लिए रहेगा। बुधवार को भगवान गणपति की उपासना है विशेष रूप से, वैसे तो हर दिन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम गंग गणपतये नमः बहुत आपके लिए एक ऐसा मंत्र है, ऐसा रामबाण एक आपके लिए उपाय है, जो कि अलग 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 चीजों के लिए अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता नहीं, यही उपाय आपका सब कुछ कर सकता है। तो उसके लिए आप इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, भगवान गणपति की पूजा के बिना वैसे तो यूं कोई काम कोई भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भी हम गणपति का पूजन पहले करते हैं, उनका आवन प्रतिष्ठन पहले करते हैं, लेकिन आपके लिए गणपति जी आपके इष्ट के तौर पर है, आपके राशि के मालिक के तौर पर है, तो इसलिए आपको तो विशेष रूप से गणपति जी की पूजा उपासना आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो और गणेश चतुर्थी जो पर्व है, ठीक है, उसको विशेष रूप से सेलिब्रेट करना चाहिए आपको। वर्ष में जब भी समय मिले आपको आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, और हो सके तो गणेश चतुर्थी पे लगा दीजिए, जो भादों के महीने आता है। ठीक है, उसमें सावन भादों में बरसात भी होती है। तो जीवन में हर वर्ष आपको ये ध्यान में रखना है कि एक आंवले का वृक्ष लगाना है। ये औषधीय गुणों से तो परिपूर्ण है ही, लेकिन इसके दिव्य कई और भी विशेष बातें हैं इसमें, तो ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी कन्याओं को आपने कुछ समय समय पर उनको कुछ खिलाएं, कुछ उनको भेंट दें, तो ये आपके लिए बहुत छोटा और अच्छा उपाय है। और जो मैंने आपको बताया, ओम गंग गणपतये नमः कम से कम प्रत्येक दिन 108 बार जपें, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है तो आप 11 बार, 21 बार, जो अब जैसे बनता है वो आप करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश पंचरत्न का पाठ करें, जो गणेश जी के 12 नाम हैं आप उनको पाठ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में आपको उन्नतशाली, समृद्धशाली, आपको आगे बढ़ने की नई राह देंगे। तो अलग अलग राशिफल आप देखते हैं, अलग अलग उपाय आप देखते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो आपके लिए ऐसा उपाय है जो आप वर्ष भर, पूरे जीवन भर आप इसको करें और इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में अगली चर्चाओं के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।